20 दिन बीत चुके हैं। अब आज से अगर गिने और उस 17 की अंतिम दिन को भी गिन ले तो 10 दिन केवल बचते हैं। आज का दिन भी अगर गिने तो नहीं तो 9 दिन बचते हैं। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है और 17 को पता चल जाएगा कि इस देश में कौन है जो गाय के पक्ष में और कौन गाय के विपक्ष। एक मुद्दा ऐसा जो इतने लंबे समय से पेंडिंग है और दूसरी तरफ कल मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे बरसाना और वहां पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ मंदिर और जितना भी क्षेत्र है उसका विकास का कार्य अब युद्ध स्तर पर कराएंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब महज 2 साल का वक्त बाकी है चुनाव में और फिर एक नया एजेंडा चालू, लेकिन जो पुराने मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही, चुप्पी भी नहीं तोड़ी गई। यही बात है ना कि नए नए सिग्नल पर छोड़ देते हैं, उसमें उलझ करके जनता रह जाती है। जो हमारी मूल समस्याएं हैं वो जहाँ की तहाँ। महाराज जी, ये जो मथुरा वाला जो मुद्दा अब है तो इसके बारे में आपका क्या मत है? भाई हम कहते हैं कि मथुरा का मुद्दा क्या है। मथुरा का मुद्दा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। भगवान श्री कृष्ण काहे के लिए आए थे, क्या किया था उन्होंने आकर के? उन्होंने गौ सेवा की थी, अपने आप को गाय के लिए समर्पित कर दिया। वो गाय काटी जा रही है, काट काट करके बोटी बोटी करके बेची जा रही है और तुम बड़े कृष्ण भक्त बन करके उनकी जन्मभूमि को आजाद कराने का आंदोलन कर रहे हो। जिस कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे उस कार्य को क्यों आप छोड़ रहे हैं? श्री कृष्ण की जन्मभूमि तो एक दिन में मिल जाएगी। आप गौ माता की रक्षा तो करो। आप गौ हत्यारे को क्यों मिलेगी कृष्ण जन्मभूमि? गौ हत्या पे चुप रह जाने वालों को क्यों मिलेगी कृष्ण जन्मभूमि? इसलिए अगर कृष्ण से आंख मिलानी है तो गौ माता की रक्षा करके उनके सामने जाना। एक आवाज आपने और उठाई थी ज्ञानवापी मंदिर को लेकर, उसको लेकर क्या स्टैंड आप आगे रहने वाला है? नहीं, स्टैंड हम लोगों का जो था वही है कि वहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, उनको पूजा करने के लिए हमको मौका दिया जाए। और हम कह रहे हैं शिवलिंग है, वो कह रहे हैं फुहारा है और हमने उसके बारे में प्रमाण भी दिए हैं। हमने जितने मुगल स्थापत्य हैं भारत में भी, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी, हर मुगल स्थापत्य में जितने फुहारे स्थापित किए हैं मुगलों ने, सबका फोटो निकाल के दिखाया है कि बताइए मुगल जहाँ जहाँ गए सब जगह उन्होंने, वहाँ का प्रशासन जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम जा रहे थे। राजनीति हम जब चाहेंगे तब करेंगे, आप उसके पहले कोई दूसरा नहीं कर सकता। अरे दूसरा कौन होता है? हम हिंदू है, तुम हिंदू हो, इसमें दूसरा पर अपना कहाँ से आ गया? महाराज जी, एक औरंगजेब वाला का भूत कभी महाराष्ट्र से निकलता है, कभी कहीं से निकलता है। औरंगजेब जैसी वाणी को बोल के लोग भ्रमित करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो कैसे रोका जाए? बात यह है कि हम औरंगजेब, तुगलक, मोहिउद्दीन, नसीरुद्दीन यही देखते रहेंगे कि कभी अपना घर भी देखेंगे? हमारी गंगा बांधी जा रही है, हमारे मंदिरों की दुर्व्यवस्था हो रही है, उनको व्यापारिक केंद्र बनाया जा रहा है और हमारी गाय काटी जा रही है। हमको इस पे भी कभी ध्यान देना है कि नहीं देना है? जो भी औरंगजेब थे, चाहे जो भी पायजेब थे, जो भी थे, चले गए। इतिहास है, इतिहास पढ़ने के लिए भले उनका नाम हम पढ़ लें, इसके अलावा उनका क्या रिलेवेंस है बताओ आप? अब उसकी बात करके आप हमको मुद्दों से क्यों भटका रहे हो? जो हम सनातनियों के मुद्दे हैं उन पे हमको चर्चा करने दो, ये फालतू की बातें मत लेके आओ। औरंगजेब कभी रहा, इतिहास पढ़ने के लिए जब जरूरत होगी हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसका कोई तात्पर्य नहीं। जो हमारे मुद्दे हैं उन पे चर्चा करो। क्यों गौ रक्षा के और गौ हत्या पे चर्चा नहीं हो रही है? उसकी बात कोई नहीं करेगा, उसके बारे में सब मौन है। मुझे आखिरी सवाल लेते हैं क्योंकि समय कम है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कितने आगे तक जाएंगे आप? अरे हम कहते हैं कि जहां तक जाना पड़ा, कोई लिमिट नहीं है। हमने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मार देंगे, वहां तक जाएंगे। लेकिन अपनी माँ की हत्या, जिसको हम माँ कहते हैं, या तो हम पूरा हिंदू समाज बैठ जाए, सारे संत महात्मा बैठ जाएं, सारे जो भी अपने आप को हिंदू कहने वाले ठेकेदार हैं बैठ जाएं और प्रस्ताव पारित कर दें कि पूरा हिंदू समाज प्रस्ताव पारित करता है कि आज से गाय माता नहीं है, आज से गाय पशु है। फिर हम क्या करेंगे? हम भी चुप हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा पूरे हिंदू समाज की ओर से नहीं आता, और अगर समाज ऐसा पारित करेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि जब तुम्हारे बाप दादा उसको माँ कह गए, जब तुम्हारे वेद शास्त्र उसको माँ कह रहे हैं, तो तुम किस आधार पर उसको माँ नहीं मानोगे? इसका जवाब देते हुए उनको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। क्या कर पाएंगे? और अगर कर देंगे तब तो बात ठीक है,
लेकिन जब तक उसको माँ कहा जा रहा है तब तक उसको काट करके उसकी बोटी बोटी करना, उसको पैकेट में बंद करके बेचना, उससे डॉलर कमाना कलंक है हमारे लिए, और ये कलंक सहने के लिए कम से कम हम तो तैयार नहीं हैं। आज ये बागेश्वर बाबा हैं, आजकल हिंदू धर्म बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, व्यासपीठ से कह दे रहे हैं। जरिए कुछ वार्तालाप हुआ एक वीडियो में आपके में, तो अभी तक का जो स्टेटस है, जो आपने लास्ट डेट उनको दी थी 17 मार्च की संभवतः, तो कोई कम्युनिकेशन किसी तरह का कोई मैसेज सरकार की तरफ से, और वो संकल्प क्या था? संकल्प ये है कि असल में हम लोग आशा करके बैठे हुए हैं, हम लोग माने हम हिंदू, हमसे बंद हो जाएगी क्योंकि अंग्रेज को हत्या कर रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ से हटाया जाए। ये तब से बात रही है हमारे मन। हमने वो लड़ करके जीता, उनको भगा दिया, सोचा कि अब हमारी सरकार बन गई। हमारी सरकार बनने के बाद से जो पार्टियां सरकार बना के आ रही हैं वो सब आश्वासन तो देती हैं कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, गौ को माता का दर्जा देंगे, लेकिन अभी 78 साल हो गए, 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 सरकार नहीं, 78 वर्ष हो गए, जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं, और हमारी मांग जहाँ की तहाँ है। बल्कि अब समस्या ये और हो गई कि हम स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन गाय के पक्ष में खड़ा है और कौन गाय के विपक्ष में खड़ा है। कम से कम ये बात तो साफ हो। तो हमारा यही कहना था, पहले ये बात कही गई थी कि हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं, तो हम लोगों ने प्रतीक्षा की। फिर कहा गया कि कुंभ में घोषणा करना चाहते हैं, तो कुंभ भी हो गया। अब कुंभ भी बीत जाने के बाद जब घोषणा नहीं की गई तो हम लोगों को लगा कि केवल भ्रम में डाला जा रहा है।